नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज। अभी हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सुबोध पासवान जी मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। सुबोध जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज में। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे, आप चतरा से आते हैं, चतरा की राजनीति आपने करीब से देखा है, क्या कुछ कहेंगे चतरा के विषय में, कितना विकास हुआ है चतरा में? देखिए, आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी लगभग झारखंड बने हुए 22 साल हो गया। इस 22 साल में जो चतरा का जो विकास होना चाहिए था, जो विकास मॉडल वहाँ पे बहना चाहिए था, वहाँ पे हुआ नहीं है। इससे पहले जितने भी पूर्ववर्ती सरकार रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रहे, उन लोग का देखिए एक अलग इतना माइंडसेट था कि चार विधायक वहाँ चार टर्म्स भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के हैं। लेकिन जो चतरा में जो विकास का जो मॉडल था वो होना चाहिए, वो विकास नहीं हो पाया। वहाँ पे आम युवा एक भटकाव की तरफ गया हुआ है। दूसरी चीज़, वहाँ को रोजगार के लिए लोगों को दिल्ली और मुंबई की ओर पलायन करना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक रहे हैं, आपने क्या किया है? झारखंड बने हुए 22 साल के करीब हो गया है। हमारा जो युवा है वो पढ़ने के लिए, चाहे पढ़ने के लिए हो या कमाने के लिए हो, रोजगार करने के लिए बाहर जा रहा है। तो आप ऐसा क्या कार्य किए हैं जिसके कारण हम युवाओं को सही से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रहा है? अगर देखा जाए तो चतरा जो है काफ़ी एक अग्रणी जिला है झारखंड का, और बहुत सारा चीज़ वहाँ से तय होता है कि राज्य का मुखिया कौन बनेगा इस झारखंड जैसे जगह में। लेकिन वहाँ के युवाओं को देखिए, सही से कोई कॉलेज है, ना ही कोई यूनिवर्सिटीज है, ना ही कोई लॉ कॉलेज है, ना ही कोई मैनेजमेंट का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जिसके कारण इतनी सारी विडम्बना हम लोग को सहना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं एक युवा होने के नाते मैं कभी कभी मन में एक खींच भी है कि चतरा में जैसा विकास होना चाहिए था वैसा विकास हुआ। 2014 का बाद जो ईरा रहा है, जो समय रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे जीरे हुआ। इनकी घोषणाएं थी, बुलेट ट्रेन, नोटबंदी, जीएसटी, तरह तरह की इनकी घोषणाएं थी। लेकिन हुआ क्या? हर चीज़ में इकोनॉमिक का बेड़ा गर्क है। जीएसटी का इतना बुरा हाल है, एक आम युवा को वहाँ जॉब तो छोड़िए, सही से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जब रोजगार की बात करते हैं तो लोग पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं। चाहे जितने भी उद्योगपति हो, ये बीजेपी और आरएसएस के माइंड के लोग कमीशन लेके पहले ही देश से इन लोग भगवा चुके हैं। चाहे नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, तरह तरह के व्यापारी जो यहाँ पे भारत का जो पैसा लेकर विदेश में पहले ही सेटल हो चुके हैं। तो क्या सरकार जो बनी हुई थी 2014 में इतना बड़ा जो मैंडेट दिया, या फिर 2019 में जो आपको जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया इस कार्यों के लिए, अगर आप किन्हीं से अगर सरकार के कार्यों को खुलकर बोलेंगे तो ये आपके पीछे ईडी और सीबीआई लगवा देते हैं और इतना प्रताड़ित करते हैं कि आम जनता जो है इन लोग से परेशान हो चुकी है। 2024 का समय नज़दीक आने वाला है और मैं भारतीय जनता पार्टी को कार्यों से मैं मुक्त करता हूं कि आप भारत की जनता की भलाई छोड़ दें, क्योंकि आपके बस का कुछ रहा नहीं। ये 10 साल में अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिए। अभी देखिए, हम लोग एक आदिवासी का बेटा झारखंड की कुर्सी पर बैठा हुआ है। इनको लगता है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर एक आदिवासी बेटा का कुर्सी छीन लेंगे। ये कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन की जो सरकार है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो और जेएमएम की जो सरकार मजबूती के साथ गठबंधन में बनी हुई है, और ये तरह तरह की जो इतना प्रताड़ित कर रहे हैं ईडी के माध्यम से, कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखदायक है। ये चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देते हैं। चाहे इनकी पूर्ववर्ती में जहाँ भी सरकार गई हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, अगर इनकी सरकार नहीं बनती, इनको मैंडेट नहीं मिलता, तो चोर दरवाजे से पीछे से आते हैं और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। कभी विधायक को खरीद फरोख्त करते हैं। तो ईडी वहाँ क्यों नहीं जाती है? अभी इतना बड़ा मोरबी में हादसा हो गया, मोरबी पुल हादसा हुआ, एक पेंट और जनरेटर बनाने वाले कंपनी को इन लोग टेंडर दे दिए मोरबी में, और 160 लोगों की जान चली गई। तो ईडी कहाँ पे सोई हुई है? ईडी एक गरीब के बच्चे के पीछे पड़ी हुई है, झारखंड में पड़ी हुई है। क्या चाहते हैं? झारखंड को, जो हमारा सोनार झारखंड है, यहाँ की संपदा को लूट के किन्हीं और उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आम झारखंडी युवा होने के नाते मेरा मन में बहुत टीस है, और मैं केंद्र की सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि अपनी जो अलूल जुलूल की जो बातें हैं इसको बंद करें और विकास की धारा लाएं। क्योंकि सरकार जो जनता के लिए होती है और जनता ने आपको सराखों पर बैठाया, तो वो कार्य करें। हमारे कभी एक मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, उनके कार्यों को सृजन कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? कहीं ना कहीं इसके लिए समय लगता है, लेकिन जल्द ही चतरा की स्थिति को हम लोग सुधार लेंगे। क्या कहेंगे, आपको अगर चतरा से मौका दिया जाए तो क्या आप चुनावी मैदान में आएंगे? देखिए, हमारा लोकतांत्रिक पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कह सकते। एक चुनावी प्रक्रिया एक अलग टर्म्स है। मैं एक युवा हूं, और युवा होने के साथ में एक प्रदेश के प्रवक्ता पर मुझे पार्टी ने नवाजा है। इसके लिए मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूं, और एक समाज सेवी के रूप में मैं कार्य हमेशा करता ही रहता हूं और आगे भी इसी तरह कार्य करता रहूँगा। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या कहते हैं, राजद जो है उनका चेहरा क्या इस चुनाव में सामने रहेगा? नगर निकाय चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की जितने भी प्रत्याशी है, उनको राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम लोग मजबूती के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं।
हम लोग का जो आदर्श है, माननीय रंजन कुमार यादव जी जो युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले ही हम लोग का एक मीटिंग हो चुका है और बहुत जल्द ही हम लोग निकाय चुनाव में कैंडिडेट भी फाइनल करेंगे और हम लोग निकाय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और हम लोग का मेयर भी एक होगा। धन्यवाद।